तो बीरभूम के बोलपुर में अमित शाह का रोड शो लगातार जारी है और एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज भी हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं और ये रोड शो हनुमान मंदिर से शुरू हुआ, डाक बंगले तक जाना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद है। अमित शाह का इंतजार सुबह से हो रहा है और हमारे दो संवाददाता नीरज पांडे और कुंतल चक्रवर्ती लगातार सुबह से आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी दिखा रहे हैं। और अमित शाह सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। जिस वक्त अमित शाह हनुमान मंदिर से निकले, जय श्री राम के नारे भी वहां पर खूब गूंजे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई और पूरे आश्वस्त है अमित शाह। कल भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि 200 सीटें बंगाल में बीजेपी जीतेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। और अब बहुत वक्त है नहीं, अप्रैल मई में चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी एक तरह से बीजेपी ने पहले से ही शुरू कर दी है। और राजनीतिक माहौल लगातार गर्म है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अलग अलग पार्टियों का जारी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा सीटों तक, ज्यादा से ज्यादा बूथों तक पहुंचा जाए और इसके लिए बीजेपी लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। और अब वक्त है कार्यकर्ताओं में और उत्साह और जोश भरने का और वही काम करने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जा रही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हम आपको बीरभूम के बोलपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह का रोड शो जारी है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े सभी का इंतजाम किया गया है। दो तस्वीरें रोड शो भी दिखा रहे हैं, साथ साथ गाजा बाजा भी आगे आगे चल रहा है। गाजे बाजे के साथ अमित शाह का रोड शो और आसपास जो लोग मकानों की छतों पर, बिल्डिंग्स की छतों पर मौजूद हैं, वो भी उनका इंतजार कर रहे थे अभिवादन के लिए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। और कल जब अमित शाह ने जनसभा को संबोधित की तब टीएमसी ने आरोप लगाया था कि अमित शाह की जनसभा से लोग चले गए थे। लेकिन आज जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, टीएमसी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उस पर कुछ कह पाना। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और मानस बनर्जी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम और बार बार कल, क्योंकि जब टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो टीएमसी की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि अमित शाह जब जनसभा को संबोधित करने आए, लोग जाने लगे, उनको कहना पड़ा अरे जरा सुनो, तब कुछ लोग रुके। आज की जो तस्वीरें हैं, अगर आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीरें, इनको ट्रांसलेट करना टीएमसी के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा क्या? अब बिल्कुल देखिए, टीएमसी को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। एक तो घर के अंदर, घर को आग लग रही है घर के चिराग से, तो एक समस्या उनकी वो है। दूसरा, बीजेपी रोज नया चैलेंज, और चैलेंज का जो की डिग्री है वो बीजेपी बढ़ाते जा रही है। आप ये देखिए कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में नहीं उतरे हैं चुनाव के। जब वो जनवरी में उनका दौरा शुरू होगा, उसके बाद से आपको ये बदलाव और बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए आने वाले 5 महीने बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा के हैं। उनके लिए अपने घर को बचाना, फिर अपनी सरकार को बचाना, ये दो काम जो हैं उनके लिए दो मोर्चों पर लड़ाई, और समय उनके पास नहीं है। अगर ये स्थिति 1.5 साल 2 साल पहले होती तो शायद उनके लिए आसान होता, लेकिन उन्होंने लगातार जो घर में स्थिति खराब हो रही थी उसको इग्नोर किया। आप देखिए, शुवेंदु अधिकारी से पिछले 2-3 महीने से उनकी बातचीत भी नहीं हो रही थी। जब उनको कोरोना हुआ शुवेंदु अधिकारी को, तो उनका हालचाल पूछने के लिए उनको फोन नहीं किया ममता बनर्जी ने, उनके पिता को फोन किया, उनसे हालचाल पूछा। तो इससे अंदाजा लगता है कि आपके बड़े नेताओं के साथ आपका जो संवाद है वो किस तरह से टूट गया है। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, खासतौर से चुनावी साल में। तो ममता बनर्जी के लिए ये दो मोर्चों की लड़ाई जो है वो भारी पड़ सकती है। अभी आज का जो रोड शो में जो भीड़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लोगों का उत्साह। जिस तरह का उत्साह है लोगों में, वो ये संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए एक बार फिर तैयार है। 2011 में हमने एक बदलाव देखा था जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार गई थी और ममता बनर्जी आई थी। उसी तरह का माहौल दिख रहा है। अब ये अगले 5 महीने तय करेंगे ये बदलाव की प्रक्रिया इसी चुनाव में पूरी हो जाएगी या इसको एक चुनाव और लगेगा।
ये अहम बात आप कह रहे हैं। मैं मानस बनर्जी का रुख करूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब, प्रदीप सिंह जी ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। एक तो घर में परेशान है, घर में अलग चुनौती है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार चैलेंज को बढ़ाती जा रही है। दिक्कतें ममता बनर्जी की बढ़ती दिख रही, कम होती नहीं दिख रही कहीं से भी। हाँ हाँ, प्रदीप जी सही बात कर रहा है। प्रदीप जी सही बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा एक चीज़ है कि वो बुधवार को उनका एक मीटिंग है, बहुत बड़ा मीटिंग अरेंजमेंट किया। उस मीटिंग में अभी शुभेंदु अधिकारी का जो पिता जो उसको जो है ना शिशिर अधिकारी और उसके भाई दिव्येंदु अधिकारी, ये लोग जाते हैं कि नहीं अभी पता लगेगा। वो दोनों जाने से ठीक है, अभी तक बताया नहीं जो वो लोग बीजेपी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तृणमूल में रहेंगे। अभी दिव्येंदु अधिकारी बोला है कि मैंने तृणमूल में हूँ, तृणमूल में रहूँगा, लेकिन उस दिन पता लगेगा बुधवार को। वो आए तो पता लगेगा तो है, और नहीं तो लगेगा ये भी बीजेपी में जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है ये ममता बनर्जी के लिए जो चुनाव तो देख रहा अभी जो दिखा रहा पिक्चर, लेकिन मैंने जो दिल्ली में सुना है उसमें कि इसका बाद वो असम का जो सबसे बड़ा जो है हेवी वेट जो है उसका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा को भेजेंगे। वो साथ साथ वहाँ पे दूसरी चीज़ का चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का, वो लोग भी आएंगे। ये साथ साथ उसका साथ साथ वो जोड़ना चाहते हैं कई चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा नेता बीजेपी को आएंगे यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। और साथ साथ इसका क्या होगा, ये बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे यहाँ पे। इसका बाद पता लगेगा ये अभी जो जनाधार दिखा, अभी जो उत्साह दिखा जा रहा है, इससे ज्यादा बढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी आ रहा है, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि लगातार आप नजर बनाकर रखते हैं मानस बनर्जी साहब। जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए तैयार है बंगाल, ऐसे कुछ संकेत आप देख रहे हैं, परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है? हाँ, वो तो मैं तो पहले बोला था जी, पहले 2011 साल में ममता बनर्जी नारा लगाई थी जो परिवर्तन चाहिए, और अभी 2021 का पहले ये नारा यहाँ पे उठ रहा है सब जगह में, ये परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। क्योंकि सीपीएम को मत वोट दो, कांग्रेस को मत दो, हमें दे दो, क्योंकि बीजेपी को दो या तो तृणमूल को दे दो, वहाँ पे बेकार हो जाएगा वोट देने के लिए। परिवर्तन चाहिए, ये आवाज उठ रहा है यहाँ पे भी। अभी काफी दिन से बहुत जगह में सुना है ये परिवर्तन चाहिए, ये आवाज उठ रहा है। जी, आप रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। परिवर्तन की मांग उठ रही है जिस तरह से बनर्जी साहब भी कह रहे हैं, और सवाल यही क्योंकि अमित शाह जब कल जनसभा कर रहे थे और उसके पहले जब उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की तो उन्होंने बार बार यही कहा, कांग्रेस को 30 साल दिया, 27 साल आपने कम्युनिस्ट को दिया, ममता बनर्जी को 10 साल दिए, 5 साल बीजेपी को दीजिए। तो बंगाल की जनता जितना सब कुछ देख चुकी है, लग रहा है उम्मीद कुछ बीजेपी के लिए अभी है उस स्तर तक पहुंच पाने का, 3 से 200? बिल्कुल। देखिए आदर्श, मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश का अर्ली 90s का चुनाव, जब नारा दिया था बीजेपी ने, सबको परखा बार बार, हमको परखे एक बार। तो लगभग उसी नारे पर जो है पश्चिम बंगाल में जा रही है, जो कल अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों को, आपने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को 30-30 साल दिए, हमको 10 साल ममता बनर्जी को दिया, तो हमें भी एक बार आजमा कर देखिए। और ये बात लोगों को बड़ा अपील करती है। देखिए, जो सत्ता में रह चुके हैं उनकी खामियां कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं, विपक्ष में रहने पे क्या करते हैं, ये लोगों को पता होता है। नई पार्टी जब आती है तो वो लोगों को एक तरह से आकर्षित करती है, और परिवर्तन जो है जनतंत्र में लोगों को अच्छा लगता है। लंबे समय तक एक पार्टी रहे, उससे धीरे धीरे ऊब होने लगती है, तो एक फैटिग फैक्टर भी आता है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई चीज़ें दिख रही हैं। एक, ममता से थकान लोगों की नज़र आ रही है कि ममता बनर्जी जिस माँ माटी मानुष के नारे पर आई थी, उस पर उनको लग रहा है कि वो खरी नहीं उतर रही है, वो उस रास्ते से भटक गई है। दूसरा, उनको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह की प्रॉमिस कर रही है, जो सपने दिखा रही है, देखिए विपक्षी पार्टी के पास ये एडवांटेज होता है, वो उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नेंस का उस स्टेट में, तो उसके लिए एडवांटेज होता है सपने दिखाने का, वायदे करने का, उस पर लोग भरोसा भी कर लेते हैं। अगर जो सत्तारूढ़ दल है उससे नाराज़ हैं, नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी से धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है जो प्रेडिक्शन करते हैं चुनाव का कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है,
लेकिन एक चीज निश्चित रूप से दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस अपने 2016 के प्रदर्शन से नीचे जाते हुए दिख रही है और बीजेपी बहुत तेजी से ऊपर आती हुई दिख रही है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रदीप जी। बनर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। बार बार कई मौकों पर हमने देखा पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र के हर फैसले को पलट देने की बात करती है, या उस फैसले के सामने खड़ी हो जाती है, या उसको मानने से साफ इनकार कर देती है। इस स्थिति को भी बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। इसका फायदा नुकसान किसको होता दिख रहा है? इसलिए आप रिपीट कीजिए थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, सवाल को रिपीट जी कीजिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे बनर्जी साहब? हाँ, अभी सुना। मैं ये जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी सरकार हाँ, बोलिए। केंद्र के हर बड़े फैसले पर या केंद्र के किसी आदेश को लेकर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, आमने सामने बार बार केंद्र और राज्य सरकार हो जाती है, इसको भी बीजेपी बुलाने की कोशिश करेगी वहां पर बंगाल की जनता के बीच कि हम तो लेकर आते हैं योजनाएं, हम तो कोशिशें करते हैं, आपकी सरकार नहीं करने देती, राज्य सरकार। तो इसका नुकसान फायदा किसको दिख रहा है? हाँ, ये बात सही है। ठीक है, इतना दिन जो हो रहा था ये सामने नहीं आया बीजेपी। अभी बीजेपी सामने आके बोल रहा है हमने जो आप लोगों को जो पैसा दे दिया, जैसे इसके लिए क्या बोलता है जो आयुर्वेद के लिए जो चीज है, दवा मेडिसिन के लिए दे दिया पैसा, हम आयुष्मान के लिए दिया, अम्फान के लिए दिया। वो चीज का जो बीजेपी का कुछ पहले एक टीम आया था, टीम आने के बाद वो लोग सब सफर किया। वो अम्फान जहाँ जहाँ नुकसान हुआ गया, वो कुछ जैसे नुकसान था इसी नुकसान है, वो कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ। तो इसीलिए पकड़ा गया ना, तभी ने बोल रहा है ये लोग जे हमने पैसा दिया था, कहाँ गया पैसा? अम्फान में बहुत एरिया में नुकसान हुआ, लेकिन इतना पैसा भेजा था वो पैसा काम नहीं हुआ। ये बात तो सही है, लेकिन ये इशू बीजेपी भी अभी उठाना चाहता है। बीजेपी ये इशू उठाया, और मैंने आपको पहले बोला है अभी नरेंद्र मोदी आएंगे, उसका पहले बीच में देखिए जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी में ऐसे होगा जो ये 370 लेके बहुत आवाज उठेगा यहाँ पे। 370 जो हमने हटाया कश्मीर से, क्या हिंदू को फायदा हुआ? बात कर रहे हैं आप। 35 चर्चा हमारी जारी रहेगी। फायदा हुआ, बीच में ये रोक रहा उठा। हूं, माफी के साथ। रोड शो जारी है अमित शाह का। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। 1 किलोमीटर के करीब लंबा ये रोड शो है, लेकिन भीड़ इतनी है कि बहुत धीमी गति से जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।